इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य मूक माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रश मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 27 अप्रैल से 3 मई 2023 तक चलने वाले इस महोत्सव में श्रद्धालु जन आज सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में। समय बचाएं। 11,000 में 8 नाम ले लो। चलिए आ जाओ, आ जाओ, यहीं पर उठ के आ जाओ, जल्दी ऊपर ही आ जाओ भैया, नाम लिखते जाओ, नाम लिखने वाले खड़े हो जाओ भैया, लेते जाओ। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, जो भी व्यवस्थापक है नाम लिखने के लिए 3-4 जगह कागज पेन रखिएगा। हमारे भरत रजिस्टर ले आइएगा। माता जी श्रीमती नाम लिखने वाले इधर लिखो भैया, पहले नाम लिखे फिर उनके हाथों में दें। ये इधर से 8 नाम लिखना है, आप वहाँ कोने में लिखते रह जाओगे। सामने आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, इधर लिखो 8 नाम फटाफट। उनसे पूछते जाओ, पहले जिनके हाथ में दे रहे हैं उनके नाम लिखो, है ना, फटाफास्ट करो जल्दी से। यहीं पर ले आओ कागज पेन, यहाँ लाओ ना। 8 हो गए। अरे ये खड़े हो गए 8 लोग। इधर ले आओ कागज पेन, मुझे दे दो, मुझे दे दो। इधर पूरा दे दो, पैर दे दो, पूरा छोड़ दो भैया। चलिए आप थोड़ा सा ये पैर खड़ो भैया। राजा श्रेयांश, एक नाम हमारा कागज पेन पकड़ो अपने हाथ। महायज्ञ नायक, एक मम्मी जी का भैया, एक इधर दे दो मुझे, पहले इधर दे दो। चलो अविनाश भैया, जब तक आप नाम लिखो। जी मैं नाम लिखना आपको, उनसे पूछते जाओ, जो महिलाएं खड़ी ना, एक एक फटाफट। पहले लिखो एम के जैन साहब का, एक एम के जैन साहब महायज्ञ नायक जी का लिखो। मैं लिखवा चलेगा। अंतिम सौभाग्य आज के हवन कुंड के समक्ष जो श्रुत वेदी बनी हुई है, उस श्रुत वेदी पर मंगल कलश को स्थापित करने के लिए अंतिम 2 कलश हैं। श्रुत वेदी पर मंगल कलश को स्थापित करने के लिए पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। अविनाश, वो तो उनको दे दो, फिर लिखेंगे ना, उनका काम है यार। चलेगा। चलिए, कलश महामंगलकारी जिसमें नमोकार मंत्र और कुछ यंत्र बने हैं, ऐसा कलश हमको शुद्ध वेदी पर स्थापित करना। जल्दी से बोली के माध्यम से इस कलश की स्थापना करना है। अंतिम 2 कलश 11,111। चलिए फटाफट सुंदर सा कलश स्थापित करने का भाव बना करके आए हुए हैं। कई लोगों ने बड़े कलशों की बोली नहीं ले पाए थे, कोई बात नहीं, वो इस शुद्ध स्कंद वेदी पर उस कलश की स्थापना की बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5, 11,111 पौने 3, 11,111 99, 15,515, 15,515 शीघ्रता से करेंगे, शीघ्र करेंगे जिनके भाव बन रहे हैं। 15,515 नीचे वाले भी ले सकते हैं बोली, सिविल वाले भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। 15,515 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3, 99। बोलियों की धुन सुनाता चल, बोली को आगे बढ़ाता चल। धर्म का काम कर, धर्म का काम कर, धर्म का काम कर, धर्म का काम कर। चलेगा। हाँ जी, 15 और किसी का भाव आगे से लेके पीछे तक, और किसी का भाव। चलिए 15,515 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, कम से कम 21 तो हो, 21 का काम कर रहे हैं दोनों वेदियों की। पहला वेदी, श्रुत वेदी पर मंगल कलश को स्थापित करने के लिए 15,515 एक बार। चलिए मैं बोली छोड़ रहा हूँ, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3, 99 और 15,515 रुपए 3 बार। चलो भैया नाम लिखो इनका, 15 वालों का। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। किसका है? ये सौभाग्य प्राप्त हमारे भाई राहुल जैन सीए परिवार, जोरदार ताली के साथ कलश लेने उनके परिवार के साथ में पहुंच जाएं। चलिए द्वितीय कलश। राजा श्रेयांश नाम बड़ा उसमें, राहुल जैन सीए मंगल कलश 11,111 जी, नाम हमें दे दो। हाँ जी 11,111
दूसरे के लिए 15 का एक नाम दे दो जल्दी से, बिना समय खवाए। राहुल की मम्मी ऊपर पहुंचो, राहुल के परिवार की जो भी। चलिए 15 में एक नाम और दे दीजिए। राहुल जन से ये मंगल कलश, सुरत वेदी लिख देना। चलिए यज्ञ वेदी का दूसरा मंगल कलश, ये काय के लिए बीच में नहीं लाओ। अब तो हो गया, अब तो उसी को लगाओ। हाँ 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5। 15 वाले कोई भी एक और आ जाओ। हाँ 15 का यज्ञ वेदी पर मंगल कलश आ को गई स्थापित बहन करने जी, के लिए। आ जाओ बहन जी, आ जाओ, उठ के आ जाओ माता जी, पीछे वाली माता जी आ जाओ, उठ के आ जाओ। हाँ वो आ रही हैं। जब तक 15 में 15 515 एक बार, 2 बार और 3 बार। 8 सामान। भैया अंदर चले जाओ, 8 लोगों को देखिएगा, हम एक बार नाम यहां से ले रहे हैं जिन्होंने 8 प्रातिहारी की स्थापना की है। हाँ एक बार देख लें आप, जो भी परिचित हो। यहाँ के परिचित कौन है? एक आध तो राजन भाई साहब, राजन भाई इधर आओ, 1 मिनट इधर आओ, घूम के इधर आओ, उठ करके खड़े रहा करो। इनको दे दो। आप ये नाम बोले बहन 7 जी। नाम लिखे हैं इसमें, जो लोग प्रातिहारी स्थापित कर रहे हैं उनसे जरा पूछ करके एक नाम बढ़ाओ उसमें। कौन सा है? पेन लेके जाओ साथ में। श्रीमती अंजना जैन, इन्होंने 15,515 में द्वितीय कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो पहुंचे अंदर। राहुल भैया जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो कलश के लिए स्थापना के लिए। चलेगा नीचे भैया, जब तक नीचे वाले जो खड़े हैं ना, एक नाम लिख लो आप जब तक। ओ भाई सुनने वाले शशि जी, शशि जी आप नाम लिखिए। बोलियां बहुत लग रही हैं लेकिन बोलियां लिख नहीं पा रहे हैं आप लोग। अंजना जैन का एक नाम लिखो। 15 वो पैड अंदर टैली करने के लिए गया है, तो दूसरे पर लिख लो आप जब तक। 4-5 लिखना है कागज, इसलिए तो कह रहे हैं। ये एक टैली करने अंदर गया है, जब तक दूसरे पे आप लिखो, आधी बोलियां छूटेंगी आपकी। श्रीमती अंजना जैन 15,000 का एक मंगल कलश लिखो यज्ञ वेदी पर, क्योंकि इसकी बोलियां फिर अंतिम दिन लगेंगी, तो ये नाम व्यवस्थित चाहिए हमें लास्ट दिन। चलेगा। हम याग मंडल विधान को महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के बाद प्रारंभ करेंगे। सिद्ध भक्ति का पाठ हम यहाँ पर करते हैं। हाँ आइएगा। अथ याग मंडल विधान प्रारंभ। वेलायाम श्रीमत सिद्ध भक्ति कायो सरगम करो में हम। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। लाओ एक बार हम नाम की घोषणा कर दें। देखिएगा इसमें होगा असली अजीब ना, शुरू में अभी भेजा है। मूल नायक और भगवान के स्थापना करने वाले जो भी मूर्ति पुण्यार्जक परिवार हैं, 2-3 ही परिवार, वो तीनों परिवार मंदिर जी पहुंचेंगे और मंदिर जी में विधान करने के लिए अभिषेक शास्त्री और संजय भैया वहां पर पहुंचे। मंदिर जी में याग मंडल विधान को प्रारंभ करेंगे। यहाँ का विधान हम प्रवचन के बाद प्रारंभ करेंगे। महाराज जी के चरणों में सिद्ध भक्ति पाठ के लिए प्रार्थना। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की अशरीरा जीव गणा अवजुत्तादंसनेन नानेन सायारमणा यारा लक्षण में अंत से थाणम मूलोत्तर पैडीणम बंधोदय सत्यकम मुक्का मंगलभूता सिद्धा अष्टगुणातीत संसारा अट्टवीयकम बेला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्टगुणा किदकिच्चा लो यज्ञनिवासिनो सिद्धा सिद्धा नट्टमला विशुद्ध बुद्धि लद्धि सद्भावा त्रिवण सिर से हरिया पसी अंतु भडारिया सब्बे गमना गमन विमुखे बीड़िय कम पैड़ी संघारा सासस संपत्ति ते सिद्धा बंधमो नित्यम जय मंगल भूदानम विमलानम नानदंतनमयानम ते लोय से हिराणम नमो सदा सब सिद्धाणम सम्मत्यनानदंसन वीरि सुवंत हे व्यवगणम अग्रुलघु मब्बाहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे य नानम विदंसनम मीय सिद्धे सिरसा नमंसामि इच्छाई वंते सिद्ध भक्ति काउ सगो कौतसाल छिम समनान समदस समचर्जिताण मठवी कम मकाणमठ गुण संपन्नानम उडलोई में तीम पेठियाणम तव सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीता नागड्डमान कालत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम से अनिच कालम
पंचमी पूजेमी वंदामी नमसामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। चलेगा। जिन्होंने अष्ट प्रातिहारों को स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ एक बार। अगर किसी का नाम छूट गया हो या डबल हो गया हो तो भी अपना नाम यहाँ पर बता देंगे। चक्रेश कुमार, इंजीनियर संध्या जैन, राजेंद्र नीलम जी जैन परिवार, एम के जैन महायज्ञ नायक परिवार, शशांक, खुशबू, आशिता, अर्दिता आशा परिवार, डॉक्टर स्वाति विकास परिवार, शिखर जी सुधा जी परिवार, श्री केसी जैन बैसाखिया परिवार, श्रीमती मुन्नीबाई जैन, सीए नितिन जैन गुजराती कॉलोनी परिवार और उर्मिला जी शास्त्री सुमित शास्त्री परिवार। ये 8 परिवार के नाम है। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो भी अपना नाम यहाँ पर दे देंगे। ये सभी 11,111 रुपये की राशि के अष्ट प्रातिहार्य हैं और ये उन पर चढ़ाएंगे। चलेगा। हम एक बार फिर स्मरण दिला दें, अभी आपने मंगल कलशों की, शांति कलशों की स्थापना की है। आज जो बोलियां लगी हैं वो सिर्फ स्थापना करने के लिए हैं। 3 तारीख को हम पुनः इनकी बोलियां लगाएंगे और जो भी परिवार इनका सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अगर आप में से ही कोई परिवार प्राप्त करता है तो उतनी राशि आपकी माइनस कर दी जाएगी और अगर कोई दूसरा परिवार मंगल कलश का सौभाग्य प्राप्त करेगा तो आपकी राशि ऋणमो सिद्धारणम हो जाएगी। रिटर्न का कोई ऑप्शन उसमें नहीं है। आइएगा, हम आज की इस दिव्य सभा की ओर चलते हैं बड़े बाबा और आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण के लिए। बोल दिया, वो चले गए। बैठो, बुला लो उनको बुला लो। हाँ, बड़े बाबा हेलो। चले, आज के लिए हम बड़े बाबा और आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण के लिए हम यहीं से हमारे जो महापात्र हैं उन महापात्र को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि चित्र पीछे हैं और यहाँ सब शुद्धि वाले बैठे हुए हैं। अभी आपको अनुष्ठान करना है, याग मंडल पर विधान करना है, इसलिए नीचे से जो पैंट शर्ट वाले उनको हम यहाँ तक, वहाँ कल व्यवस्था कर देते, इधर कर देंगे उसको। हाँ, यहाँ तक हम नहीं बुला पा रहे हैं तो हमारे महापात्रों में से पहुँचेंगे नाभिराय, सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक, हमारे भरत, बाहुबली, सोम, श्रेयांश दोनों यज्ञ नायक और हमारे पुण्यार्जक परिवार डॉक्टर अंकुर जी पल्लवी जी पहुंचे। पुण्योदय पुण्यार्जक परिवार पहुंचे। सिर्फ चित्र अनावरण करना है, दीप प्रज्वलन के लिए दूसरे पात्र पहुंचेंगे। जिधर देखो तेरी तस्वीर, जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है। जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। चलेगा। अब चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे महामंडलेश्वर पहुंचे, हमारे विधि नायक वाले पहुंच जाएं, ईशान सानत कुमार माहेंद्र पहुंचेगा। पहुंचा शीघ्रता से। हाँ। चित्र नामाने वाले पुनः अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। हाँ, राजेश जी महर्षि जी एक बार में पहुंचे। ऋषि बीच में गैप में छोड़ा करें, छोड़कर चालू रहो। दूर तेरे हो जाए हो जियारा जीवन में याद का दिया जला दो आज याद का दिया जला दो आज ऐसा कौन सा भाग्यशाली होगा जो पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के प्रत्येक दिन गर्भ कल्याण पूर्व पर परम पूज्य मुनिवरों जो हमारे 3 मुनिराज आज मंचासीन है, परम पूज्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज। 3 in 1 ऑफर है आज।
एक साथ तीनों मुनि महाराजों के पाद प्रक्षालन करने का मंगल में सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइएगा बोली के माध्यम से जल्दी से अपन सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। बोली प्रारंभ करते हैं। 11,111 लोचन मन में जगे न हो तो चरण शरण में रख लो मुझे अपनी शरण में रख लो 31,331 331 पुजारी जी 3 थालियां और 3 कलश लेकर के आओ। पाद प्रक्षालन गुरु के पावन चरणों की रज सर माथे लगाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता महानुभावों। ये वो पावन रज है जिन पावन रज को लगाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसा करते हैं। 31,331 एक बार, 31,331 में 2 बार, 31,331 में 2.5 बार, 3 बार, 99 बार, अंतिम बार पूछ के हम बोली को समापन की ओर ले जाएंगे। मेरा जीवन तेरी दुनिया मेरी जगत गुरु, मेरी जीवन मेरी दुनिया मेरी जगत गुरु। अरे चलिए 31,331 आगे से लेकर पीछे तक और किसी का भाव 2 बार, 2.5 बार, 3, 99 और 31,331 रुपए 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे इस अनुष्ठान के नाभिराय मरुदेवी परिवार जोरदार ताली के साथ श्रीमान पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी। आइएगा। उन्होंने ये सौभाग्य आज इसलिए पाया है कि आज उनके अंगना में आदिनाथ आने वाले हैं, अर्धरात्रि में गर्भ में आने वाले हैं माता मरुदेवी के। आइएगा। और इसके बाद हाँ, इनके समधी वगैरह जितने भी जो भी परिवार वाले हैं वो मंच पर आ जाएं प्रक्षालन के लिए। इसके साथ ही मंच पर विराजित चारों महाराज जी के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य मात्र एक ही परिवार के लिए 4 in 1। चारों महाराज जी के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य एक परिवार के हाथों में। चलिए बोली के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ। अरे थाल आ रही है जब तक 11,111 प्रति जिनवाणी और कीर्ति है वाणी मेरे गुरुवर जी की दुनिया दीवानी, मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी, मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी। हाजी पुष्प के पावन कर पल्ला में तीनों मुनिराज और अलग जी महाराज जी के पावन कर पल्ला में शास्त्र दान करने का मंगल में ये फिक्स है क्या? फिक्स हो गई क्या? ये हाँ जी 11,111 चारों महाराज जी के पावन कर पल्ला में शास्त्र दान करने का मंगल में अपूर्व अवसर आपके पावन हाथों में। शरण में अपने रख लीजिए गुरु बरदास हो तेरा, शरण में अपने रख लीजिए गुरु बरदास हो तेरा। तुम्हें तज कहे कहा जाओ, तुम्हें तज करे कहा जाओ तेरे दिल को लगे मेरा, शरण में अपने रख लीजिए गुरु बरदास हो तेरा। हाँ जी हाँ जी 11,111 जल्दी बनाए अपने भावों को जगाए अपने सौभाग्य को पूछ श्री के चारों मुनिराज के पावन कर पल्लों में शास्त्र दान करने का पावन अवसर आपके पावन हाथों में। चलेगा बोली को आगे बढ़ाते हैं, सौभाग्य को जगाते हैं। 11,111 एक बार, 11,111 2 बार, 11,111 2.5, 11,111 3, 11,111 99 और 11,111 रुपए। 4 महाराज जी को एक ही परिवार के लिए, एक ही परिवार चारों महाराज जी के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ जी तेरे दर पे आ गया हूँ, आना तो काम था मेरा, अब मुझको गुरु संभालो आगे का काम है तेरा, अब मुझको गुरु संभालो आगे का काम है तेरा। कितने 12 का अरे रे तो कौन किया है? तुम देख रहे हो कौन खड़ा है सामने मंच पर? महाराज जी विराजमान है। 3-3 हजार के हिसाब से लगा रहे का हिसाब किताब 15,515 हाँ 15,515 उनका तो अधिकार है, हमें पता है किस किस के हम बोल सकते बिना पूछे। 15,515 एक बार, 15,515 पे 2 बार, 15,515 2.5, 15,515 3, 15,515 99 और 15,515 रुपए 3 बार। आएगा ये सौभाग्य भी प्राप्त किया है हमारे आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी टोंगिया जी, अध्यक्ष साकेत नगर। भैया आ जाए, बुला लें सभी को, बुला लें परिवार के। भाभी जी आ जाए, प्रतिभा भाभी आ जाए, सब परिवार टोंगिया जी का 4 शास्त्र।
चलेगा। मंदिर जी के लिए सुमन जैन, सौरभ जैन, श्वेता जैन, मिशी जैन परिवार ने एक अंगूठी और 1 ग्राम का सिक्का स्वर्ण दान में दिया हुआ है। एक बार जोरदार नारायण भैया, करताल ध्वनि से उनका सबको सम्मान करें। सबको आ जाना, एक एक करके चारों महाराज। हर जन्म में जिनवाणी का वास हो, तेरी ममता की छाँव में मेरी सुबह शाम हो। हर जन्म में जिनवाणी का वास हो, तेरी ममता की आंचल में मेरी सुबह शाम हो। चलेगा, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हम याग मंडल की आराधना महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के बाद संपन्न करेंगे। चलेगा। हाँ, आप सभी को मालूम है दोपहर को यहाँ पर महिला मंडल सम्मेलन का आयोजन दोपहर 2 बजे से यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। भोपाल नगर के समस्त महिला मंडल, जितने भी इस नगर के भोपाल में जितने भी कॉलोनियाँ हैं, जितने भी उपनगर में रहने वाले महिलाएं हैं, उन सभी महिला मंडलों का सम्मेलन आज दोपहर को 2 बजे इसी मंच से यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। रात्रि में महाआरती, प्रवचन और आज सुधर्मा सभा यहाँ पर लगाई जाएगी। जिस सुधर्मा सभा में आप देखेंगे देवों के द्वारा आपस में तत्व चर्चा, सौधर्मेंद्र का आगमन, सौधर्मेंद्र से देवों के द्वारा की जाने वाली जिज्ञासाओं का समाधान, सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होना, सौधर्म सची संवाद, कुबेर इंद्र का आगमन, कुबेर इंद्र के द्वारा अयोध्या नगरी की रचना, अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय मरुदेवी का प्रस्थान अर्थात उसमें गृह प्रवेश की संपूर्ण विधि के माध्यम से आप देखेंगे महाराजा नाभिराय किस प्रकार से अपने 84 खंड के शब्दोभद्र महल में प्रवेश करते हैं। अष्टकुमारियों की स्थापना और साथ ही साथ में आप देखेंगे माता की सेवा और माता के द्वारा 16 स्वप्न दर्शन। 11:30 बजे तक रात्रि की सुधर्मा सभा चलेगी और आज की सुधर्मा सभा में जिनके लिए तैयार होकर के बैठना है सौधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र और ब्रह्म से लेकर के अंतिम इंद्र तक, आज मात्र इंद्रों को ही ड्रेस बदल करके इस सभा में बैठना है। इसके अलावा जो महामंडलेश्वर हैं, भरत, बाहुबली हैं, श्रेयांश, सोम हैं अथवा अन्य पात्र हैं जो महाराजाओं की श्रेणी में आते हैं, वे कल महाराजा नाभिराय के दरबार में सभा में बैठेंगे। आज इंद्र सभा है, इसलिए जितने भी इंद्र हैं मात्र इंद्र ही बैठेंगे। 8 से 16 नंबर तक के इंद्र, 8 इंद्र वह और शुरू के ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, सौधर्म और कुबेर, इतने मात्र पात्र आज की सभा में तैयार होंगे। जब तक यहाँ आरती के बाद प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा, पीछे ही ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर आपको राजा महाराजाओं की ड्रेस पहनना है। उनकी इंद्राणियां अपने घर से ही तैयार होकर के आएंगी। आपको अपने घर के ही अपनी जो भी अपना आपकी बढ़िया से बढ़िया ड्रेसें हों, वो ड्रेस आप लहंगा चुनरी है या जो भी आपको पहनना है वो बढ़िया से बढ़िया जड़ाऊ ड्रेस आप अपने घर से पहन करके यहाँ तक पहुँचेंगे। चलेगा। हम पूज्यवर मुनि श्री अजित सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना स्थापित करने की कोई बोली थोड़ी ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं। सभी बोलो। नमो सिद्धाणं।
नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री वासपूज भगवान की, आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निरुपम सागर जी महाराज की, एलेक्स श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बड़े अच्छे भावों से भरे हुए भक्तिगण भक्ति भाव को लेकर के जब प्रभु चरणों में पहुंचते हैं और अपनी मनोभावनाओं को भावनाओं के साथ और भक्ति के साथ प्रदर्शित करता है और कहता क्या है, तुम पज पंकज पूज से विघ्न रोग हर जाए, तो शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विष्टा पाए। ऐसा कहा गया कि उस भक्ति का प्रभाव, भगवान आपके चरणों का प्रभाव, आपकी इस वीतराग मुद्रा का प्रभाव कितना है। आपकी इस वीतराग मुद्रा का इस जीव के साथ साथ ना जाने कितने जीवों को क्या क्या भाव लेकर के आता है। एक वे जीव भी हैं जब इस वीतराग मुद्रा को देखते हैं तो समुद्र में जाकर के वे जन्मजात वैर रखने वाले भी, सर्प और नेवला भी एक साथ बैठा है, गाय और सिंह भी एक साथ बैठे हैं, और ऐसे जिसके अगर अब लोग व्यवहार में देखते हैं तो आपस में देखते ही एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन भगवान आपके समसरण की महिमा ऐसी है, कैसी है कि आपकी दर्शन करते हुए वो सर्प और नेवला, वो सर्प और मेंढक, अभी एक बार बहुत अच्छा आप लोग धर्म परीक्षा करके एक ग्रंथ पढ़ना, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन और भगवान के पूजन और वीतराग मुद्रा की महिमा और समोषण की महिमा का वर्णन किया गया। उस समोषण की महिमा का वर्णन करते हुए महाराज लिखते हैं आचार्य भगवान कि भगवान आपकी अचिंत महिमा है, आपके इस भक्ति का, आपके इस वीतराग मुद्रा का और इस समोषण की महिमा अचिंत है। देखिए कैसा प्रसंग बनता है। सभी तन्मय होकर के आपकी वाणी को सुन रहे हैं, सभी तन्मय होकर के इतने तन्मय हो गए कि शत्रु मित्रता को हरे। शत्रु भी मित्रता को भाव धर लेता है, वो अपनी शत्रुता भूल जाता है। तभी प्रसंग क्या होता है, कहते हैं कि समुद्र में सब लोग देख रहे हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग चाहते हो कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आप चाहते मैं आगे पहुंच जाऊं, भीड़ भाड़ बहुत है, मुझे भी आगे जगह मिल जाए। तो उसमें एक मेंढक था,
एक मेंढक को जगह नहीं मिल रही है। अब वो छोटा सा प्राणी है, उसने सोच रहा है कि कहीं ऊंची जगह मिल जाए जिससे मैं भगवान की इस वीतराग मुद्रा को अच्छे से निहार सकूं। तो उसने क्या किया, एक सर्प बिल्कुल कैसा बैठा है, फंड फैलाए बैठा हुआ है, और फंड फैलाए बैठा हुआ है, और उसने देखा ना जाना क्या होगा, उसने छलांग लगाई और सर्प के फंड के ऊपर बैठ गया। ओहो, अब आप सोचेंगे एक सर्प अगर मेंढक दिख जाए यहां तो क्या वो चूक सकता है? नहीं, देरी नहीं कर सकता। पर भगवान आपके समोसरण की महिमा देखिए, शत्रु भी मित्रता के भाव को धरे, शत्रु भी मित्रता के पन से परिणित हो गया, बैठ गया। सर्प भी बिल्कुल ऐसा तन्मय है, वो ये सोच रहा है कि चलो कोई भाई अपना प्राणी है, अपना है। उसने कहा, वो भी भगवान की वाणी सुन रहा है, वो भी भगवान की मुद्रा को निहार रहा है, और बिल्कुल सर्प बिल्कुल ऐसा बैठा है। उसने अपने फण पर उस मेंढक को बिठा दिया, बैठ करके दोनों आनंद के साथ हैं। और ये कहलाती है भगवान की भक्ति, और ये कहो विशुद्धि भगवान के समोसरण की महिमा का। इसलिए आगे कवि की पंक्ति, तुम पज पंकज पूजते विघ्न रोग हर जाए। आपके सामने हूं और आप कह रहे भगवान मैं यहाँ जो कार्य कर रहा हूं, यहाँ कोई विघ्न उपस्थित होने वाले हैं? कोई विघ्न उपस्थित होने वाला नहीं है। सारे के सारे विघ्न अपने आप शांत हो जाते हैं। एक और आचार्य श्री की एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक बार कुछ कार्यकर्ता, जैसे आप लोग हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो जाए, अच्छे से हो जाए, ऐसा कहते हो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि तुम लोग यही तो गलती करते हो, उल्टा बोलो। अरे भाई, हमारे भगवान के समस्मरण में जो बैठते हैं उनकी आनंद की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। अरे आप उनको देख रहे हो, उनकी वीतरागता को देख रहे हो, ये कहो कि हमारा निर्विघ्न, विघ्न की बात ही नहीं कही, हमारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो जाए। आनंद की बात करो, विघ्न की बात मत करो। अगर तुम पहले ही से विघ्न को उपस्थित करने की बात करें तो आचार्य श्री भगवान कहते हैं कि विघ्न नहीं, निर्विघ्न नहीं, हमारा कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? सानंद संपन्न होना चाहिए। अरे भाई, हमारे भगवान चिदानंद में लीन रहने वाले हैं, निजानंद में लीन रहने वाले हैं। हमारे भगवान के आनंद की महिमा वहाँ पर लिखा गया कि जो निजानंद रस लीन, ऐसा शब्द दिया है। भगवान आप कौन से आनंद के रस में लीन रहने वाले हो? आपका आनंद का रस क्या है? तो बोले कि निजानंद रस लीन। भगवान मेरे आपके उस आनंद को देखते हैं, आपकी उस वीतराग मुद्रा के उस आनंद की मुद्रा में ही देखते हैं। तो जो भी भक्त होते हैं वो भी बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं। वे भी अपने आत्मा के आनंद की ओर अपनी दृष्टि मोड़ लेते हैं। वे भी चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त हो, मैं भी ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी ऐसे आनंद की भाव लेकर के आपके चरणों में आया हूं। मुझे पर के आनंद लेते लेते अनादि काल बीत गए। भगवान मुझे वो दिन कब आएगा, मुझे वो क्षण कब प्राप्त होगा जब मुझे निज आत्मा के आनंद में रमण करने का अवसर मिलेगा। मेरे अंदर भी वह आनंद का स्रोत कब बहेगा? ऐसा आनंद, ऐसा भाव
हमारे मन में आना चाहिए। आज हम सब ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अवसर आप लोगों के सामने आया है, और ऐसे अवसर पर के आनंद की बात नहीं, यहां पर एक दूसरे के प्रति शत्रुता के भाव रखने का समय नहीं। यहां पर तो वो है कि जहां जो बैठ जाता है शत्रु भी मित्रता के भाव को भर लेता है। ऐसे भाव भरने वाला ये समुसरण है। आत्मा ये संसार की परिधि से परे होकर के सबसे ज्यादा अगर दुखी है, बताओ, एक आप लोगों से पूछें, एक व्यक्ति किसी की वैमनस्यता के भाव लेकर के जीवन जीता है, एक व्यक्ति दूसरे के शत्रुता के भाव रख करके जीवन जीता है, और लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि भगवान कैसे भाव, सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। ऐसे भाव लेकर के जीवन जीता है। बताओ आनंद किसको आ रहा है? किसी को नीचे दिखाने वाले को आनंद आता है, किसी को बुरा कहने वाले को आनंद आता है, किसी को गाली देने वाले को आनंद आता है, लेकिन किसी की प्रशंसा करने वाले को आनंद जरूर आता है। क्यों? जब हम किसी की गुणों की दृष्टि करते हैं, गुणों की ओर दृष्टि करते हैं, तो उसके अंदर भी गुण ग्रहण के भाव होते हैं, उसके अंदर भी गुण ग्रहण प्रकट होते हैं। और जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की गाली देते हैं, तो वो गाली आपके लिए क्या हो जाती है? आपके लिए पतन का कारण बन जाती है, आपको अशांति का कारण बन जा सकती है। सोचो, हमारे भगवान की हम गुण आरती गाते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, उनकी कीर्ति का इस गान करते। पूजन किसे कहते हैं? आप लोग पूछते हैं महाराज, अष्टद्रव्य को चढ़ा देने का नाम पूजन है। हमने लिया जल चंदन चढ़ा दिया, हमारी पूजन हो गई। ये पूजन, ये तो द्रव्य, ये निमित्त है, ये बाह्य कारण है। पूजन का अर्थ है गुणों का स्मरण करना, गुणों का गुणगान करना, उन भगवंतों के, उन आदर्श व्रतों के गुणों की कीर्ति का गान करना, इसका नाम पूजन है। यानी पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण करने का नाम पूजन है। कैसे करना है, कैसे भावों के साथ करना है, वो तो उसके हाथ में होता है। इसलिए बंधुओं, इतना ही कहूँगा कि जब हम कसाय भाव के साथ होते हैं, जीवन में शांति चली जाती है। और जब हम किसी के अच्छे रहने के भाव के साथ भावना भाते हैं, तो उसके जीवन की घड़ियाँ हैं, उसको जीने का क्षण शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप, किसी ने पूछा, महाराज आप लोगों को डर लगता है? तो हम कि डर कौन सा पूछ रहे हो आप, ये बताओ, कौन सा डर? बोले कि कोई आकर के तुम्हें मार दे, कोई तुम्हें छीना झपटी कर दे, कोई तुम्हें लूटपाट कर ले। अब ये बताओ, हमारे पास क्या है कि जो कोई छीना झपटी करे, हमारे लूटपाट करे? अच्छा ये बताओ, हमने किसी को गाली आज तक दी नहीं, और गाली देने का विचार है नहीं। अब हमारा किसी से कोई, वे महाराज हम लोग तो दिन में 3 बार कहते हैं, खमामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। मैत्री में सब भूदेशु पैरमज्जम न कीणवी, मैं सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखता हूँ, मित्रता का भाव रखता हूँ। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, मैं किसी से कोई शत्रुता रखने वाला नहीं हूँ। अरे ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति, ऐसी भावनाओं के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसका कभी कोई शत्रु हो ही नहीं सकता।
और जो किसी दूसरे को शत्रुता के भाव के साथ जीवन जीने वाला हो, उसका कोई मित्र हो ही नहीं सकता। राम का जीवन और रावण का जीवन दोनों जीवन हैं, ये दो व्यक्तित्व हैं, दोनों ही बड़े विभूतिशाली हैं, वैभवशाली हैं, पर अंतर इतना है, एक आदर्श के रूप में स्थापित है और एक किस रूप में स्थापित है कि भाई इस आदमी से दूर रहना, और वो कहते हैं इस आदमी के सदा पास रहना। राम के पास रहो और रावण से दूर रहो। ये कितना भी आदमी बुरा हो, कितना भी व्यसनों में रहने वाला हो, पर उसको कहते रावण के आचरण वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए कि दूर रहना चाहिए। रावण जैसी प्रवृत्ति जीवन जीने वाले व्यक्तियों से दूर रहो, सुखी रहोगे। और राम जैसे आदर्शमय जीवन जीने वाले भगवान महावीर से लेकर के आदिनाथ तक पूरे तीर्थंकरों भगवंतों के आदर्शमय जीवन को जीने वाले महापुरुषों की संगति में आप रहोगे, सुखी रहोगे बंधु। यही है ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये आयोजन प्रयोजन अर्थात अपन जो भी कोई कार्य करते हैं, भगवान तुम पग पंकज पूजते विघ्न रोग हर जाए, सारे के सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवान मैं आपके सामने आया हूँ, अब मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मैं तो मात्र आप जैसा बनने के भाव लेकर के आया हूँ। बस वही भाव संजो करके आपके श्री चरणों में बैठा हूँ। आप सब लोग भी ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में इतना ही भाव बना लेना, क्योंकि ना जाने कितने भाव हमने कसाय भाव के साथ जीते जीते खराब कर लिए होंगे, लेकिन ये भाव मेरा कसाय भाव से नहीं है। भगवान मेरा यह भाव इन कसाय भावों को नाश करने के लिए होना चाहिए। आप कसाय भाव के साथ जीवन जीना अच्छा पसंद करते हो कि कसाय भाव से रहित हो करके जीवन जीना पसंद हो? लोगों ने आकर के पूछा महाराज ये बताओ, एक व्यक्ति जिसको बहुत गुस्सा आती है, अब शब्द बोलता है, हमेशा जब देखो दूसरों को हीन दृष्टि से देखता है, और तुमसे कहा जाए कि तुम्हें उसकी मित्रता करना है, आप उसके साथ बैठोगे? लेकिन दूसरा एक कहता है महाराज ये बहुत अच्छा स्वभावी है, अच्छा बोलने वाला है, बढ़िया किसी को भी बोलता है तो ऐसे मीठे शब्दों में बोलते हैं, ऐसा लगे जैसे मुखचंद्र से अमृत झरे, ऐसा कहा गया, ऐसा बोलने वाला है। ऐसे व्यक्तियों की मित्रता हर कोई पसंद करता है। अच्छा बोलो, बुरा बोलने वाले की कोई मित्र नहीं होता। यहाँ तक कि लिखा है सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो अपना है, बाहर शत्रु बाद में बनते हैं। सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं है, क्योंकि इसने अपनी आत्मा को दुख की मार्ग पर चलाने का काम किया है। इसने दूसरों को परेशान नहीं कर रहा है। दूसरों को परेशान करने का भाव, दूसरों को बुरा कहने के भाव जिसके मन में आते हैं, समझ लेना वो स्वयं परेशानी की मार्ग पर बढ़ रहा है। हम परेशानी के मार्ग पर ना चलें, अपने आप को समझने का, सुख के मार्ग पर चलने का ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही हमारा उद्देश्य है। आज जिनका हम गुणगान करने जा रहे हैं, आज से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का प्रथम गर्भ कल्याणक महोत्सव का प्रथम दिन है। सोचना, उस व्यक्तित्व के बारे में विचार करना, आज जिसका हम गुणगान करेंगे, जिनकी महिमा को यहाँ पर गुणगान करके उनका महिमा मंडित किया जाएगा, वो व्यक्तित्व क्यों ऐसा हुआ जिसकी यहाँ पर महिमा मंडित किया जाएगा। यहाँ पर महिमा गा करके हम अपने वैसे बनने का आदर्श स्थापित किया जाएगा।
ऐसे भगवंत के चरणों में हम सब लोग अच्छे से नतमस्तक होकर के भक्ति भाव के साथ आज याग मंडल विधान की आराधना करने वाले हो। देखिए आप याग मंडल विधान में त्रिकाल चौबीसी की पूजा होगी, आपकी पंच परमेष्ठियों की पूजा होगी यहाँ पर, और ऐसे पूरे के पूरे रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा होने वाली है। पूरा प्रतिष्ठा कारक ही कहा, ये याग मंडल विधान कोई सामान्य विधान नहीं होता, बहुत विशुद्धि और शुद्धि। आप देखना बहुत अच्छे से जब आप आराधना अभी करोगे, आप सब लोग विचार करना, भगवान आपकी भक्ति करते हुए जब हम तन्मय होकर के भक्ति करते हैं तो ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। और जिन्हें भूख प्यास ज़्यादा लगती है उनकी भगवान की भक्ति क्यों, दो चीज़ें हैं, भोग और भक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। भोग और भक्ति, जिस समय भोगों की ओर दृष्टि जाएगी उस समय भगवान की भक्ति नहीं होगी, और जिस समय भगवान की भक्ति होगी उस समय तुम्हारे अंदर भूख प्यास की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। हम इस दृष्टि के साथ चलें। आज बहुत अच्छा ये दिन का पहला दिन, पंच कल्याणक का पहला दिन है। मध्याह्न काल में आज उस जगत जननी ऐसे गर्भ को धारण करने वाली उन माताओं का एक और ध्यान रखना। कई लोग क्या होते, तो लोग कल हमने देख रहे थे कि कल यहाँ भैया जी का कार्यक्रम का सब आराम से घर पे अपने एसी चालू करके बैठ गए थे, सो गए थे। अरे भाई, ये 4-5 दिन सोने के लिए नहीं है। थोड़ा सा यहाँ बैठ करके हम समझें, विचार करें। थोड़े से 4-5 दिन का हम विराम लेकर के आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं। थोड़ा सा विराम अपनी जीवन यात्रा को नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करें। हम थोड़े से शारीरिक आराम की ओर दृष्टि करते हैं। बंधु, जिसको राम की ओर जाना हो तो आराम छोड़ना होगा। आत्म राम, तो थोड़ा शरीर का आलस दूर करना होगा। मध्याह्न काल में ऐसी महिलाओं का आप लोग सुनेंगे, समझेंगे कि देखो नारी को क्या कहा। बहुत अच्छा विषय संयोजित किया गया है। और भोपाल नगर की मात्र अगर देखा जाए, अगर पूरी की पूरी महिला मंडलों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इतना महिला मंडल है, इतना महिला मंडल है कि पंडाल में जगह नहीं बचेगी, है ना। और आप लोग, कई लोग सोचते हैं महाराज हम तो मंडल में है नहीं, हमारा का काम होता है। नहीं, ये गलत बात है। पहले ये बताओ, तुम अपने आप को महिला समझते हो कि नहीं? बोले कि समझते हैं। अब तुम कहते हो मंडल में नहीं है इसलिए हमारा काम नहीं है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व होता है। ये तो मंडल समूह तो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ बैठ कर के क्या करना है, कैसा करना है, क्या योजना बनाना है, आज हमारी समाज को किस दिशा की ओर हमें जाना है। महिलाएं बिना घर की अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी, तो ये कहो कि समाज की अगर आधारशिला अगर कोई तैयार करती है तो वो महिला तैयार करती है। समाज में अगर आदर्श बना ले पुत्रों को जन्मे और आदर्श पुत्रों को तैयार करने का काम करती तो वो कौन करती है? आप लोग ये मत सोचिए कि महिलाओं की भूमिका, आप हम तो लोगों से कहते हैं महिलाओं की भूमिका उन पुरुषों को जब समझ में आती है, 2-4 दिन जब इनको भोजन नहीं बनाना पड़ता तब पता उनसे कहो कि आप बनाओ और खाओ, तब कहते भैया वास्तव में बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। देखो भोजन बना करके खाना जब समझ में आता है कि कितना मेहनत। अब लोग आकर के कहते क्या करते हो घर बैठे बैठे। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। आज उनका दिन है, इसलिए मध्याह्न काल में ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं आना है, पुरुषों को जरूर आना है ना। नहीं तो आप कहो कि महिला सम्मेलन है, पुरुषों का क्या काम है।
ये ध्यान रखना, अगर वे हड़ताल कर दें तो पुरुषों की हड़ताल ताल बिगड़ जाए, है ना। इसलिए उनके उस कार्य की संयोजना का समर्थन संयोजन करना हमारा भी दायित्व होता है। हम सब इस कार्य को बहुत अच्छे से संयोजित करेंगे। इतना ही कहते हुए कि अभी हम भगवान की उस भावना के साथ, भक्ति के साथ आज याग मंडल विधान की याद करते हैं। भगवान तुम पज पंकज पूज से विघ्न रोग हर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता पाए। ये इस सूत्र को अच्छे से याद रखना। विष भी निर्विषता को प्राप्त हो जाता है, शत्रु भी मित्रता के भाव को धर लेता है, और भगवान आपकी भक्ति करने से अनेक विघ्न भी आनंद के मय हो जाते हैं, अपने आनंद को देने वाले हो जाते हैं। हमें ऐसे आनंद को प्राप्त करना है, और इसी भावना के साथ आज हम अच्छे से भक्ति भाव के साथ भगवान याग मंडल विधान की आराधना करेंगे। इसी भावना के साथ कि सबके अंदर ऐसे निजानंद की, आनंद की स्रोत बहे, सबके अंदर भगवान के प्रति आस्था का भाव जगे, और ऐसे आस्था का भाव जगेगा नियम से आपको आनंद का स्रोत आपके जीवन में निरंतर बहता रहेगा। सबके जीवन में ऐसा आनंद का स्रोत बहता रहे। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। चलेगा। आज की महाआरती के लिए क्या करना है, शीघ्रता के साथ में देखिएगा। आप अगर कोई भी चीज़ें सुनिश्चित करेंगे तो 5-6 दिन का काम है, और 5-6 ही पात्र आप कर सकेंगे, बाकी के लिए आप फिर जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए महाआरती का सीधा सीधा सा हम लोग करते हैं कि जो भी पात्र सौभाग्य को पाना चाहें वे ही महाआरती का सौभाग्य पाएं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके। अगर आज आप सौधर्म करेंगे, कल कुबेर करेंगे, महायज्ञ, इसके बाद के पात्रों को आप क्या जवाब देंगे। ये हम भी बड़ी राशियों में पात्र बने हुए थे, हमारे यहाँ से भी आरती, हमारे यहाँ से भी आरती, और हम प्रातःकाल की पूजन अष्टद्रव्य से करते हैं, लेकिन सायंकाल की पूजन आरती के माध्यम से की जाती है, जिसे हम महाआरती के माध्यम से उन जिनेंद्र परमात्मा की दिव्यार्चना का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आइएगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बुला रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाए द्रव्य वाले, बुला रहा हूँ ना, बिना बुलाए कहाँ चले आ रहे हैं। 1 मिनट बुला रहा हूँ आपको, आनंद के साथ आएंगे, भक्ति के साथ में तो चलेगा। महाआरती का पावन सौभाग्य आप में से कोई भी इस महाआरती के पावन सौभाग्य के लिए प्राप्त कर सकता है। एक बार आप लोग और विचार विमर्श कर लीजिएगा। तब तक हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं गड़ाकोटा सागर से, ये बड़े पुण्यशाली लोग हैं महाराज श्री के साथ, जिन्होंने स्कूल में सहपाठी बनकर के शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है। आज महाराज श्री यहाँ मंच पर विराजमान हैं, और वे प्रभु की द्रव्य सामग्री लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं गड़ाकोटा सागर से, हमारे बीच सौधर्मेंद्र के परिवार से। अच्छा, समझी साहब वगैरह, चलिए आ जाएं, सभी लोग आए, सौधर्मेंद्र भी साथ में हो जाओ, जाओ जाओ। ओ मेरी किस्मत खुल गई रे, प्रभु चरणों में आके मेरी किस्मत खुल गई रे, प्रभु चरणों में आके, प्रभु चरणों में आके अनबाजू में गागा के, प्रभु चरणों में आके अनबाजू में गागा के, सारी शादी सोता हो गई रे, प्रभु चरणों में आके, सारी शादी सोता हो गई रे, प्रभु चरणों में आके। धारी है अर्श की ओर लटारी है, रत्ना पे धारी है अर्श की ओर लटारी है, कोई बात बता दो कुछ स्थापित कर देंगे। पुजारी लोग अभी ले लेंगे द्रव्य वहां से। चलेगा। हम आचार्य भगवान का अर्घ और महाराज श्री का अर्घ पहले लेते हैं।
हाथों को धो लें, हार लें। ओम प्रिय सुजर सुजर भव स्वाहा, हस्त प्रक्षालन करो। लीजिए गुरुदेव का आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका कहे अपना माता, उनके जीवन की हरचरिया बन पड़ी कयमनी नव बाबा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय चले। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हर वह अर्घ भेजने आया हूँ। तपोमूर्ति है आराधन है, योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। रोम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो जल फलादि अर्घम महार्घम निर्वपामीति। चलिए मुनि संघ के पावन चरणों में अर्घ लेंगे। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, आप और हम मिलकर के। गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है, गुरुदेव का सितारा। हम गुरुदेव को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अरे एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। आइएगा। गुरुदेव का सितारा गुरुदेव चमक रहा है, गुरुदेव का सितारा गुरुदेव चमक रहा है। तेरी साधना सुगुरु है, तेरी साधना सुगुरु है, चमक रहा है। तेरी साधना सुगुरु चमक रहा है। भई चैतन्य सतपुरुषों का करुणीत प्रभात में, फूलों से अर्घ बनाया अगर पति को पाओगे। आचार्य श्री विद्यासागर के चरण कमल की अनुवादी, पूजिए जिति सागर जी भक्ति से पूजो स्वामी। ओम ह्रा साक्षात विराजमान पूज्यवर मुनिषी अजित सागर जी, पूज्यवर मुनिषी निर्दोष सागर जी, पूज्यवर मुनिषी निर्लोभ सागर जी, पूज्यवर मुनिषी निरुपम सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामीति। दोनों हाथों को जोड़े। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देती हो दो। वाणी भारती तो हिच दिन रे, जोड़े शरणागत है सो पावे सुख से। वीर जो हरिभक्त को गुरु से वो डर गए, याद पालो सदा ये मोक्ष का तपते। 9 बार नमो कार्मंत्र का जाप करें। चलेगा। पूज्य श्री महाराज श्री की आज्ञा लेकर के कि महाआरती का सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र कौन होगा। मात्र 4-5 दिन का अवसर आपके हाथों में होता है। ज्ञान कल्याणक तक, निर्वाण कल्याणक को सुबह हवन हो जाता है और शाम को यहाँ पर सब समापन हो जाता है। श्री जी मंदिर जी में विराजमान हो जाते हैं। तो महाआरती का सौभाग्य आपके हाथों में नहीं होता है। मात्र गर्भ जन्म तप ज्ञान इन 4-5 दिनों में महाआरती का पुण्य सौभाग्य महाआरती के महापुण्यशाली पात्रों के हाथों में हुआ करता है। तो आइएगा, आज गर्भ कल्याण की पूर्व बेला में, जबकि 3 लोक के नाथ आज गर्भ में आने वाले हैं, अर्धरात्रि को गर्भ कल्याण के संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे। दिव्य परमात्मा गर्भ में आने वाले हैं। महाआरती का पावन सौभाग्य आपकी झोली में है। आज आइए मन में बसा कर तेरी मूर्ति, भगवे उतारो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, भगवे उतारो तेरी आरती। आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो शाम कालीन जिनेंद्र प्रभु की महामंगल में आरती करेंगे। आज भावना बनाइए, कहाँ से प्रारंभ करें। हाँ जी चलिए। हाँ जी,
और आप अपने परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार सभी को फोन करके बुला सकते हैं। 2 हाथी असली वाले, 1 हाथी ऐरावत हाथी और 2 बग्घियां, बैंड, दिव्य घोष, सब आपके द्वार। जितना सामान शादी में नहीं आया होगा बारात ले जाने के लिए, वो परमात्मा की भक्ति के लिए आपके द्वार पहुंचेगा। कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए ये सौभाग्य आपके हाथों में। चलिए महाआरती की बोली प्रारंभ करते 11,111 बड़े सुपावे अवसर जब आपके पावन दीपों से आरती करते, जब दीपों से आरती करते, रोगी रोग जले, रोगी रोग जले, जब दीपों से आरती करते, जब दीपों से आरती करते। 11,111 के बार अरे प्रभु के पंच कल्याण का प्रथम दिन की महाआरती है। कल तो सामान्य आरती करी थी अपन ने, सब लोगों ने मिलकर करी थी। आज विशेष कितने 15,515 विशेष आरती गर्भ कल्याण पूर्वक भक्ति भाव के साथ में प्रभु के समोशरण में आकर के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आकर के प्रभु की महाआरती करने का सबक। 15,515 एक बार, 15,515 दो बार, 15,515 ढाई, 15,515 पौने 3, 15,515 99। हाँ जी हाँ जी। ओ मैं तो जगमग दीप जलाऊं, उतारो आरतियां, मैं तो जगमग दीप जलाऊं, उतारो आरतियां, उतारो आरतियां। अभी आगे से लेके पीछे तक और जिनके भाव बन रहे हैं अपने भावों को बना लें और सौभाग्य को जगा लें। मात्र 5-6 दिन का ये सौभाग्य आपके हाथों में है। 15,515 रुपए एक बार, 15,515 रुपए 2 बार, 15,515 ढाई, 15,515 पौने 3, 21,221 रुपए 21 to 21। अजी क्या सोचता है मैं, क्या सवाल करता है, ये सभी का भैया करता है, क्या सोचता है। 15 वाले 11 वाले सोच रहे हैं विचार कर 21,221 चलिए मैं बोली को विराम दे रहा हूँ अभी, चूंकि हमको पूरा विधान यहाँ पर करना है। 21,221 21,221 2, 21,221 ढाई, 21,221 पौने 3, 21,221 99 और 21,221 रुपए। और किसका भाव पीछे से कितने 25,525। तालियां तो बजाएं, जो लगाने वाले लगा रहे, आप पुण्य की अनुमोदना ही करो कम से कम। कोई भी इस सौभाग्य को ले सकता है। सामान्य व्यक्ति 31,331 जो इस पंच कल्याण में पात्र नहीं भी बन पाया है, किसी भी रूप में नहीं सम्मिलित नहीं हो पाया है, वही भी इस सौभाग्य को ले सकता है। ये जरूरी नहीं सौधर्म कुबेर महायक नायक चक्रवर्ती आदि ही इस सौभाग्य को लें। आप में से कोई भी महाआरती का दिव्य जुलूस 51 41 45 35 41,441 आज के पहले दिन की महाआरती का पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दिव्य परमात्मा गर्भ में आने वाले हैं। आने वाले कल के दिनों में क्या होगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 1-2 दिन जब लोग देखेंगे कि इनके परिवार के लोग राष्ट्रीय वेशभूषाओं में हाथियों पर, बग्गियों पर सवार होकर के बैंडबाजी दिव्य घोष के साथ में जा रहे हैं, इतनी फोटोग्राफी हो रही है, इतना महिमा मंडन हो रहा है। एक दिन जब आपके सामने डेमो आ जाएगा तो आने वाले कल के दिनों में किसकी झोली में सौभाग्य जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। 41,441 एक बार, पीछे वाले विचार करें 41,441 में 2 बार, 41,441 जाए 45,545। हाँ जी 51,551 ऋषि सांझ को समय बड़ो प्यारो, प्रभु जी की आरती उतारो, सांझ को समय बड़ो प्यारो, प्रभु जी की आरती उतारो। 51,551 51। आप ये मत सोचना कल इससे सस्ती जाएगी, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे बोली की राशि भी अपने आप बढ़ती चली आज तो जाएगी। विज्ञापन की आरती है, कल से पूरी फिल्म वाली आरती है। हाँ डेमो है डेमो। हाँ जी 51,551 1, 51,551 2, 51,551 ढाई, 51,551 पौने 3, 51,551 99। तो जगमग दीप जलाओ, उतारो आरतियां, तो जगमग दीप जलाओ, उतारो आरतियां। दे रहा हूँ भाव बन रहे हो तो एक बार हम बोलेंगे। पीछे वाले एक बार और विचार कर लें। छोड़ो पूछ लो उनको, पूछ लो कि पूछो जरा अवसर मिला है मुश्किल से। दिव्य घोष क्यों बजा रहे हैं? अभी थोड़ा रुक जाओ भैया, दिव्य घोष वाले
हाँ जी चलिए 51,551 एक बार 2 बार 2.5 बार 599 51,551 रुपए। रुको रुको रुको, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अजी पूछो जरा पूछो ये अवसर मिला है, मुश्किल से ये बड़ा सस्ता मिला है। आगे बोले तो तुम बड़ा, आगे बोले तो तुम बड़ा। 51,551 और किसी का भाव एक बार 51,551 रुपए, 2 बार 51,551 रुपए, 2.5 बार, 2.25 बार 99 और 51,551 रुपया। आज गर्भ कल्याण पूर्व दिव्य परमात्मा गर्भ में आने वाले हैं। ऐसे पावन अवसर पर आज की महाआरती का पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। 51,551 रुपए 1 2 2.5 99 और 51,551 रुपए 1 2 1 2 1 2। श्री आदिनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री आदिनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 3 बार चलिए ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे ये सौभाग्य प्राप्त किया समस्त अभिलाषा परिवार, धनपति कुबेर का परिवार। आ जाए महाराज श्री के चरणों में पूरा परिवार आए, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। कितने बजे निकलना है घर से? हाँ जी, 6:30 बजे आपके यहाँ से जुलूस तैयार हो जाना चाहिए। जुलूस यहाँ प्रारंभ हो, क्योंकि आज से राजसभाएं, रात्रि की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। भैया 1 घंटा पहले पहुंचा देना, 5:30 बजे। 5:30 बजे पूरा सामान उनके घर पहुंच जाए। एरावत ही क्यों रहेगा? अच्छा, एरावत नहीं रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, 2 हाथी है ना अपने पास। 2 हाथी हैं, अपने घर ले जाओ, खुद भी खाओ और उसको भी खिलाओ। चलेगा, आ जाए। श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ले लें। हाँ बिल्कुल, एरावत है ना, एरावत में बैठ में। चलो क्या करना? हाँ अंजलि जी कहाँ है? 2 बग्गी उन्हीं को, एक ही परिवार को एक ही आरती की बोली प्रतिदिन होगी और पूरा सामान उन्हीं को। अपने दोस्तों को बिठाएं, जिसको बिठाना उनकी जवाबदारी है। और यहाँ से ड्रेसें पहन के जाना, महाराजाओं की अपने घर ले जाना। जितने भी आपके घर में परिवार में सदस्य पुरुष श्रीफल लीजिएगा। और जो भी प्रमुख इंद्राणी हैं, इंद्र हैं, सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक, इनके लिए तो आवश्यक ही है। सभी अष्टकुमारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ की राजसभा समाप्त होने के बाद 11:30 बजे से गर्भ कल्याण की आंतरिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी। आप लोग या तो एक एक जोड़ी शुद्धि के कपड़े पॉलिथीन में यहाँ लेकर के आए, यहाँ चेंजिंग रूम में चेंज कर सकते हैं, अथवा राजसभा के बाद में 15 मिनट का विश्राम आपको दिया जाएगा। उतने में आप घर से चेंज करके भी आ सकते हैं, लेकिन गर्भ कल्याण की क्रियाएं शुद्धि के वस्त्रों में होंगी। आज के महाआरती के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। आज की महाआरती का स्थान हाउस नंबर 28 ड्रीम्स ग्लोरी। हाँ और गिफ्ट क्या देना है वो भी बता दो लोगों को। आप हमारे घर आएंगे तो हम क्या गिफ्ट में देंगे? चलेगा। हम पूज महाराज श्री के पावन चरणारविंद में महाराज श्री आहार चर्या के लिए जाएंगे। देखो हम सभी लोग यहाँ पर याग मंडल विधान प्रारंभ। एक बात कहना है, जब तक 6 महाराज जी का पड़गान नहीं हो जाए, पड़गान करने वाले खड़े रहें वहां पर। जब पूरे महाराज जी का पड़गान हो जाए तब वो अपने घर में प्रवेश करें। हाँ चलिए, आप लोग हाथों को धो लें ऊपर वाले। ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वाहा। महर्षि जी यहाँ से कार्यक्रम देखेगा। दोपहर को 1 बजे अष्टकुमारियों की रिहर्सल है और हमारे सौधर्म, कुबेर और जितने इंद्रों को आज राजसभा में बैठना है उनको भी आधा घंटे की कम से कम इतना तो हो कि आपको कैसे राजसभा में आना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है। नहीं तो जो यहाँ देखेंगे, अगर आप एक बार भी रिहर्सल नहीं करेंगे तो सामने जो लोग आपको देखेंगे फिर वो आपके ऊपर हंसेंगे। इसलिए वो लोग ना हंसें तो आप ही एक बार तो कम से कम रिहर्सल कर लें। और अष्टकुमारियों का मेन रोल रहता है पूरे पंच कल्याणक में। सारे गीतों की रिहर्सल उनकी होना चाहिए, क्योंकि अष्टकुमारियों के मंगलाचरण है, माता की सेवा है, सब कुछ अष्टकुमारियों के गीतों पर ही पूरा का पूरा पंच कल्याणक आधारित रहता है। इसलिए सभी अष्टकुमारियां भी 1 बजे कहाँ से करोगे रिहर्सल? कहाँ से करोगे? पीछे से बताया था हमको। यहीं से, इसी स्थान से, पांडाल से ही करेंगे।
चलेगा। चलिए, एक बार बैठ चल लीजिए, जाएं, अमृत स्नान करिएगा। बैठ जाओ, जल ले लो। अमृत स्नान करें। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवी अमृतवर्षि अमृतम श्राव श्राव सम सम क्लीम क्लीम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव सम हम झुई हम सहा स्वाहा। चलिए, पेज नंबर। हाँ जी, देखिएगा 2 दिन पहले भी हमने महिला मंडल के उसमें मीटिंग में कहा था कि आपके जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना कार्यक्रम, इतने ही है ना, इसके अलावा तो तैयार नहीं ना। तो जो भी आपके कार्यक्रम हैं, हाँ, उन कार्यक्रमों को हम एक बार नाटक कलाकार के साथ बैठ करके उसकी कितनी देर की कहाँ पर है, कहाँ पर वो आपको ऐड कर सकता है, उसके बाद आपको सूचित हम कर देंगे कौन सा कार्यक्रम किस तारीख में कहाँ पर ऐड करना है। पृष्ठ क्रमांक 61 निकाल लीजिए विधान की पुस्तकों में। हरिमितम को हनन कर निज गुण प्रकाशन भाव। 2-3-4 लाइन लगा के थोड़ा माहौल बना ले, फिर इसके बाद स्थापना करने आइए स्थापना में सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और भगवान का आह्वान करेंगे बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी निर्मलता के साथ। आइए और मंडल पर स्थापना करने के लिए जिन्होंने स्थापना की बोली ली है वो है यहाँ पर। उनके यहाँ से शशि भाभी हैं ना। हाँ जी, कि आओ और साथ में हमारे जो महापात्र हैं, प्रतिदिन आपको स्थापना के लिए जब पहुंचना है, जब भी गर्भ कल्याणक आदि की पूजन भी होगी तब भी वहीं स्थापना होगी। याग मंडल के लिए पहुंचेंगे नाभिराय, सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक, दोनों यज्ञ नायक, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र। चलेगा। आइए तो बड़ी भक्ति के साथ में आह्वान करेंगे भगवान का कि आओ नी भगवान ध्याओ मन से, तुमको पूछो मन से, दर्शन बिने अखियां तरसे। आओ नी भगवान, आओ नी भगवान, मन से तुमको पूछो मन से, दर्शन बिने अखियां तरसे। अखियां तरसे जी, अखियां तरसे, अखियां तरसे जी, अखियां तरसे। आओ मन से तुमको पूछो मन से, दर्शन बिने अखियां तरसे। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। चलिए स्थापना करें। ओम ह्रीमत्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जन प्रतिष्ठा विधाने सर्व याग मंडलोक्ता जिन मुनियः अत्र अवतर अवतर संभव षट इति आह्वाननम्। जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीमत्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा विधाने सर्व याग मंडलोक्ता जिन मुनियः अत्र तिष्ठो तिष्ठा स्थापिनम्। जय हो, जय हो। ओम ह्रीमत्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिन प्रतिष्ठा विधाने सर्वयाग मंडलोक्ता जिन्मुनिया त्रमम सन्निहितो भव अवसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपामा। बैठ करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलेगा। हम जल चंदन आदि समर्पित करें। उसके पहले जिनवाणी चैनल पर ये कार्यक्रम लाइव चलता है। अभी 8 से 10 से कार्यक्रम चल रहा था, दोपहर में भी 2 घंटे लाइव चलता है और बाकी रिकॉर्डिंग होकर के जो विशेष हैं वो भी लाइव चलते हैं। तो जिनवाणी चैनल ने आपके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए एक सुंदर भजन तैयार किया हुआ है। हम जल चंदन के पहले उसकी प्रस्तुति कितनी देर का है, जल्दी से चालू करो। 5 मिनट का। बैठ चालू जाओ, करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लो स्क्रीन पे। कर चालू कर। जे घोषणा यहां से मत करवाओ, बाहर कार्यालय से करवाओ, एक कार्यालय से। हाँ, ये व्यवस्थाएं अपनी अपनी बनाए। चलिए चालू करो जल्दी। बैठे बैठे जल्दी बैठिए।
वासु पूज्य दिगंबर मंदिर बावड़िया कला भोपाल। पंच कल्याणक बेला आई हो, पंच कल्याणक बेला आई। उत्सव होगा बड़ा विशाल, उत्सव होगा बड़ा विशाल। विद्याधर गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से पल आया। भव्य महोत्सव होगा धर्म का, हर कोई है हर्षाया। अविरल मंत्र की धार बहेगी, बरसेंगे यहाँ धर्म गुलाल। पंच कल्याणक बेला आई हो, पंच कल्याणक बेला आई। उत्सव होगा बड़ा विशाल, उत्सव होगा बड़ा विशाल। मुनि अजित सागर गुरुदेव के, गुरु निर्दोष सागर होंगे संग। गुरुओं का सानिध्य मिलेगा, दर्शन होंगे पूज्य सत्संग। पावन दर्शन करके इनके प्राणी होंगे सभी निहाल। पंच कल्याणक बेला आई हो, पंच कल्याणक बेला आई। उत्सव होगा बड़ा विशाल, उत्सव होगा बड़ा विशाल। गजरथ की यहाँ परिक्रमा होगी, होगा कलशों का रोहण। शोभा यात्रा भ्रमण करेगी, सजेंगे स्वागत में तोरण। सोने के रथ पर सजेंगे जिनवर प्रभु दीन दयाल। पंच कल्याणक बेला आई हो, पंच कल्याणक बेला आई। उत्सव होगा बड़ा विशाल, उत्सव होगा बड़ा विशाल। ढोल नगाड़े बाजेंगे यहाँ, गूंजेगी यहाँ शहनाई। परमानंद यहाँ छाएगा, ऐसी बेला है आई। भक्ति के संगीत बजेंगे, गूंजेंगे यहाँ सुर और ताल। पंच कल्याणक बेला आई हो, पंच कल्याणक बेला आई। उत्सव होगा बड़ा विशाल, उत्सव होगा बड़ा विशाल। श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर बावड़िया कला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य चलिए, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहिए था जब पूरी फुल स्क्रीन होती तो है। हाँ चलिए, एक बार और बाद में दिखा देना चलेगा। अब हम जल चंदन आदि क्रम से समर्पित करेंगे। कैसी महिमा गणधर गाई प्रभु की जी भय के। कैसी महिमा गणधर गाई प्रभु की जी भय के। आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में गर्भ कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ साथ गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त हो रहा है। इस मंगलमय अवसर पर दर्शकों फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा।